हजारीबाग में चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर सदर विधायक मनीष जायसवाल और उनके कार्यकर्ताओं ने जीएम कार्यालय में धरना दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अगर 25 तारीख तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो यहाँ का मेन स्विच काट दिया जाएगा और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी को मोमबत्ती गिफ्ट किया जाएगा। हजारीबाग में पिछले कई दिनों से बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में महज 12 घंटा ही बिजली रह रही है। इस मामले को लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे भी थे और आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पहुंचा और उन्होंने और पदाधिकारी जो भी नेता है उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। लुटवा दिया होगा उस खजाने को और जो बिजली विभाग में जो सामान था वो उसको लूट लिया गया होगा, क्योंकि अगर ये लोग काम करते तो कहीं ना कहीं पर काम इनका दिखता। आज ट्रांसफार्मर इनके लिए दुधारू गाय के बराबर है। जैसे गाय रोज अपने मालिक को दूध दे करके पिलाती है, उसी तरीके से ये ट्रांसफार्मर जो है इनके लिए कहीं ना कहीं से पैसा जनित करने का काम जो है करता है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। मैं तमाम बिजली विभाग के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सुनिएगा जरूर कि पहले हम लोग आग्रह से बात करते हैं। संस्कार वाले लोग हैं, संस्कार वाली पार्टी है। आज हम आपको जगाने आए हैं कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। जिसके लिए आप पैसा लेते हैं, बिल लेते हैं, उसका सुधार करिए। और अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो अभी बड़े भाई मनोज यादव जी ने कहा कि आज तो हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आपको धरने में भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। एक और बहुत ही ज्वलंत समस्या आज हजारीबाग वासियों के बीच में है, जिसकी आवाज अभी तक यहां पर नहीं उठी, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग आते हैं हम लोगों के पास में ये कहने के लिए कि बाबू पहले बिल कम आता था, जब से गांव में स्मार्ट मीटर लगाया गया है तब से 2 गुना 3 गुना बिल जो है वो आना शुरू हुआ है। हम लोगों ने जो तहकीकात किया तो पाया कि जो सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देने का जो घोषणा की थी, उस बिल को कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे लोगों से का मीटर तेज करवा करके उनसे ज्यादा बिल वसूलने का काम कर रही है। आप लोगों के यहाँ जितने भी लोगों के यहाँ मीटर लगा हुआ है, आप अपना मीटर को टेस्ट करवाइए। आप पाइएगा कि आपका मीटर तेजी से चल रहा है। अगर बिल 100 रुपये आना चाहिए तो किसी का 150 आ रहा है, तो किसी का 200 आ रहा है। ये हाल है आज के बिजली विभाग का। तो जीएम साहब, मैं 25 तारीख तक का आपको मोहलत देता हूं, 25 जून 2023। अगर 25 जून तक ये नहीं सुधरेगा तो हम लोग आपके यहाँ इस कार्यालय में बैठ करके आपके सारे मेन स्विच को बंद करके आपको बाध्य करेंगे कि जिस गर्मी में हम रहते हैं, जिस गर्मी में हजारीबाग की जनता रहती है, उसी गर्मी में आप इस कार्यालय में बैठिए और अपना काम को निष्पादित करिए। 25 जून से जब तक आप घंटा आया नहीं कि 1 घंटा के लिए गायब, फिर 10 मिनट आएगा 40 मिनट गायब, फिर 2 मिनट आएगा 5 मिनट के लिए गायब। मतलब ये आंख मिचौली का जो खेल होता है, अगर इसको आपको देखना है, समझना है, तो हजारीबाग के बिजली व्यवस्था को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आंख मिचौली क्या होता है। इसके पीछे का दर्द, एक सामान्य परिवार के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब कैसे परेशान हैं, सब लोग कैसे तड़प रहे हैं, ये अगर आपको देखना है तो किसी सामान्य गांव में चलिए जहां की ना तो जनरेटर है और ना ही इन्वर्टर है। देखिए कैसे तड़प तड़प के लोग धीरे धीरे, कहते हैं ना कि फ्राइंग पैन में फ्राई हो रहा है, उसी तरीके से जिंदगी बिताने को बाध्य है। आज एक छोटा सा चक्रवात आता है और हजारीबाग में 5 दिन के लिए लाइट गुल। जब जब भी थोड़ा भी बारिश हुआ या थोड़ा हवा चला, बस इनको बहाना मिल गया, कोई ना कोई रूप से बिजली बंद। कब तक हम लोग इसको सहेंगे? 2014 के पहले का सीन हम आपको याद दिलाएंगे। 2014 के पहले अगर किसी गांव में कहीं पर ट्रांसफार्मर जलता था तो हड़िया पीछे चंदा होता था, और जब चंदा का पैसा ला करके बिजली विभाग को दिया जाता था तो वहां से ट्रांसफार्मर जाता था। 14 में सत्ता बदली
रघुवर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, उसके बाद गांव में 2 दिन के भीतर और शहर में सेम डे ट्रांसफार्मर मिलने लग गया और 1 पैसा भी किसी को देना नहीं पड़ता था। बिजली के टाइम में अपग्रेडेशन हुआ। जो पहले बिजली 14 घंटे 15 घंटे थी, वो धीरे धीरे करके 2019 तक के आते आते तक 20 से 22 घंटा बिजली मिलने लग गया था। हमने तो समानता किसी भी व्यवस्था को ऊपर जाते हुए देखा है, लेकिन आज 2019 के बाद से आज हम लोग 2023 में 3.5-4 साल के दरमियान वही पुराना 2014 का फॉर्मूला फिर लागू हो रहा है। पैसा दीजिए, ट्रांसफार्मर लीजिए। बिजली जो 22 घंटे थी अभी घट के 14 घंटे है। और दूसरे राज्यों में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि शहर दर शहर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अंदर से बिजली जा रही है ताकि कोई आंधी आए, तूफान आए, गर्मी रहे, कभी भी बिजली का ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन हजारीबाग में या कहें तो संपूर्ण झारखंड में आज भी वही पुराना फॉर्मूला देखने को मिल रहा है कि पूरा जरा सा भी हवा चलता है। के नेता जब बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसका दलाल जाता है गांव में, बोलता है कि हम बिजली का ट्रांसफार्मर ला दो। तो हाँ भैया ला दे, तो क्या करे पड़ता, बोला साहब 500-500 रुपया जमा करो। अभी हम देवचंदा गाँव गए थे, हम लोग दूसरे अभी जैन सिन्हा साहब गए थे, उस दिन हम लोग वहाँ से लौट गए थे। देवचंदा गाँव के लोग घेर लिए, बोला भैया क्या हुआ? बोला देखिए भैया हम लोग का गाँव में बिजली नहीं था, बिजली तो 1 महीना में बिजली ट्रांसफार्मर आया तो भुकुर जलता है। तब ले भुकुर काहे जलता है? तो बोला भैया हम लोग 500 रुपया करीब 60 घर का आदमी मिलाए, 500 रुपया मिला के 30,000 रुपया दिए। हम बोले सारा कौन इंजीनियर लिया रहे? बोला इंजीनियर नहीं लिया भैया, 2-4 ठो नेता का नाम लिया, बोला फलाना लिया, फलाना लिया। तो हमारा विधायक जी तो उद्घाटन मास्टर हैं, हमारा बड़ी के विधायक उद्घाटन मास्टर हैं। हम लोग तो इतना दिन तक विधायक रहे हैं, चाहे बहुत देखते हैं कि नया गाड़ी आता है तो उसका उद्घाटन होता है, नया गाड़ी से नया बिल्डिंग बनता है, होटल बनता है तो उसका उद्घाटन होता है, नया शोरूम वाला उसका। पुराना ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। हम लोग भी देखते थे पुराना ट्रांसफार्मर क्या होता था पहले। अरे कोई नहीं दिया तो मुखिया पंचायत समिति अपना जो उद्घाटन कर देता था, कोई केयर भी नहीं करता था। लेकिन एक तुरंतों में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने नहीं चाहते हैं तो बोलेगा अच्छा उद्घाटन हो गया, फिर भी भुकुर जलता। हाँ भैया भुकुर जलता है। और कहानी सुना, बोला भैया क्या हम कहें, हम लोग 30,000 रुपया दिए, बोला हम नया ट्रांसफार्मर ला के देंगे। तो बोला नया भुकुर, बोला नया भी नहीं दिया भैया, पुरनका ला दिया, इसी तो भुकुर जल रहा है। तो वहाँ पर सत्ताधारी दल का लोग 500 रुपया सुनता है और 30,000 25,000 सुनता है। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर का यहाँ 15 दिन नहीं 20 दिन 1 महीना से भी लाइन नहीं आता। सर हाँ, क्या स्थिति है बिजली को लेकर हजारीबाग में और कैसे दुरुस्त किया जाए, कोई समस्या है? ये हजारीबाग में अभी वर्तमान में जो है डीवीसी के साथ में अच्छा समन्वय चल रहा है और मतलब डीवीसी की तरफ से हम लोग को पूरा यानी पावर मिल रहा है। कदा कभी थोड़ा मोड़ा शेडिंग चल रहा है। कल रात को एक इंसिडेंट से 1 घंटा तक चला था, 2 फीटर था, बाकी यानी नॉर्मल है। मानसून को लेकर क्या तैयारी चल रही है आप लोग? मानसून को लेकर हम लोग के यहाँ जो ट्री क्लियरेंस वगैरह का काम चालू किया गया है और पूरी तन्मयता से लोग लगा हुआ है कि यानी शहर को निर्बाध बिजली है। शहर को कितने घंटे बिजली मिल रही है? मैंने बताया कि कल यानी सिर्फ 1 घंटा रात में लोड शेडिंग हुआ है। अमूमन यानी 22 आवर्स जो है शहर से बिजली। कितनी बिजली खपत होती है हजारीबाग ज़िले में? हमारे एरिया बोर्ड में पूरा यानी 4 जिलों को कवर करता है। करीब हम लोग 14 मिलियन यूनिट्स का मंथली। जहां एक और धरना प्रदर्शन चल रहा है बिजली की त्राहिमाम को लेकर, तो दूसरी ओर हजारीबाग के जीएम अशोक कुमार का कहना है कि हजारीबाग में बिजली व्यवस्था दुरुस्त है। महज कुछ घंटे ही बिजली यहाँ काटी जा रही है, अभी 22 घंटा बिजली आपूर्ति किया जा रहा है। मतलब एक तरह से साफ तौर से कहा जा सकता है कि खोखला दावा किया गया है। अगर वास्तविक स्थिति है जो देखा जाए वो काफ़ी दयनीय है। पिछले बीते रात भी लगभग 4 घंटे तक बिजली नहीं रही और लोग परेशान रहे। इस वक्त भी बिजली नहीं है, ऐसे में इनका सारा दावा खोखला साबित हो रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में
क्या स्थिति बनती है और बिजली व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है। गौरव प्रकाश, लगातार 18 हजारीबाग।